हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स। और मैं आज फिर आपके बीच लेकर के आ गई हूं क्लास 7। चैप्टर है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। उसमें का नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। यानी कि इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल के इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, जो एक ही बार में आपके दिमाग में क्या हो जाए, हमेशा के लिए सेट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को, जिसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी को। इससे पहले हम आपको याद दिला दें कि दो वीडियो में आप लोगों ने ट्रायंगल्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है और उसको आप प्रूफ करना भी सीख गए हैं। इस वाले वीडियो में बेसिकली हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी को ही देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हैं और इसको शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, सबसे पहला प्रॉपर्टी ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी में बेसिकली आपको दो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। और वो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। यानी किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को जब आप ऐड करेंगे तो जो वो एडिशन आएगा वो तीसरे साइड से हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ट्रायंगल आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी कि बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ और साइड लेंथ लिखा हुआ है तो ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं, ये ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे कि नहीं। जब आप कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और वहां पे आपको ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा तो वहां पे ये यूज होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे ऐसे आपको ट्रू फॉल्स में पूछ दिए जाएंगे कि क्या ये हम लोग जो है ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो वहां पे हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी का ही यूज करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी को कोई ट्रायंगल फॉलो कर रहा है तो वो ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और वो ट्रायंगल पॉसिबल है। लेकिन अगर ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है वो, तो ट्रायंगल वो आपका पॉसिबल नहीं होगा। जैसे चलिए सबसे पहले प्रॉपर्टी को समझते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी कर रहा है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर आप किसी भी दो साइड को जोड़ेंगे तो उसका जो सम होगा तीसरे साइड से हमेशा बड़ा आएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ तीन साइड है, ए बी, बी सी और ए सी। तो जब भी आप इसमें से किसी दो साइड को जोड़ेंगे, अभी हम ए बी और ए सी को जोड़ रहे हैं, यानी कि ए बी प्लस आपका जो बी सी होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे? ए सी से। उसी तरीके से अगर हम बी सी और ए सी को जोड़ दें, हम कह दें कि बी सी प्लस ए सी, तो ये भी हमेशा बड़ा होगा किससे? ए बी से। उसी तरीके से अगर हम इसको इस बार जोड़ लें, AC और AB को जोड़ लें, यानी कि हम कर दें कि AB प्लस AC, तो ये भी आपका बड़ा हो जाएगा किससे? BC के। यानी ट्रायंगल का कोई भी दो साइड उसके तीसरे साइड से हमेशा क्या होता है? बराबर। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को जब आप जोड़ेंगे तो वो हमेशा बड़ा होगा तीसरे साइड से। और अगर किसी ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता है तो वो ट्रायंगल पॉसिबल आपका नहीं है। दूसरा आपका कहता है कि द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। उसी तरीके पहला तो बोला कि किसी भी दो साइड को सम करेंगे तो तीसरे से क्या होगा? बड़ा। उसी तरीके से दूसरा आपका प्रॉपर्टी कर रहा है ट्रायंगल इनइक्वालिटी का कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कम होगा किससे? थर्ड साइड से, यानी कि छोटा होगा। यानी कि अगर आप ए बी में से बीसी को घटा लेते हैं तो जो आपको वैल्यू मिलेगा वो हमेशा कम होगा किससे? एसी के लेंथ से। इसका कहने का मतलब है जिस तरीके से यहाँ जोड़े यहाँ घटाना है कि अगर आप ए बी में से किसको घटा लेते हैं? बीसी को, तो ये जो है हमेशा कम रहेगा किससे? एसी से। यानी कि ए बी माइनस बीसी हमेशा कम रहेगा एसी से। या आप बीसी माइनस एसी कर ले, सॉरी बीसी माइनस क्या कर ले? ए बी कर ले, ए बी हमेशा कम किससे रहेगा? एसी से। उसी तरीके से अगर हम बीसी में से एसी को घटा ले, यानी कि बीसी माइनस एसी कर ले, तो ये भी हमेशा कम रहेगा किससे? एबी से। उसी तरीके से अगर हम एबी में से एसी को घटा ले, किसको घटा ले? एसी को घटा ले, तो ये भी जो है छोटा रहेगा किससे? बीसी से। यानी कि कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी आपको क्या बताता है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स को आप जोड़ेंगे तो वो हमेशा बड़ा होगा किससे? तीसरे साइड से। यानी कि दो साइड को जोड़ रहे हैं तो तीसरा साइड से क्या है? बड़ा है। इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो तीसरा साइड से ये दोनों क्या है? बड़ा है। अब इन दोनों को जोड़े तो ये दोनों बड़ा होगा किससे? बीसी से, तीसरे साइड से। उसी तरीके से जब हम किसी भी दो साइड का डिफरेंस करेंगे ना तो वो छोटा हो जाएगा किससे? थर्ड साइड से। जैसे हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के दिखाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लिए, ठीक है। हम बोले कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये 5 है,
ये आपका 4 है और ये आपका 3 है। तो अब जब यहाँ पे किसी भी दो साइड का सम करेंगे तो तीसरे से बड़ा आएगा। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं, हम इसको लिख देते हैं पी क्यू और आर। हम पी क्यू और क्यू आर को जोड़ रहे हैं तो 4 + 5 हमेशा बड़ा होगा 3 से, यानी कि 9 हो गया। 9 तो बड़ा होगा 3 से। उसी तरीके से 4 + 3 आप जोड़ेंगे तो बड़ा होगा किससे, हमेशा 5 से, क्योंकि 4 3 7 होता है। उसी तरीके से 5 + 3 जब आप ऐड करेंगे तो हमेशा बड़ा होगा किससे, 4 से। यानी कि किसी भी दो साइड को आप जब ऐड करेंगे तो वो हमेशा बड़ा होगा किससे, थर्ड वाले साइड से। उसी तरीके से किसी भी दो साइड्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, कम होगा थर्ड वाले साइड से। जैसे 5 में से आप 4 को घटा दे, 5 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, 1, जो कि आपका छोटा है किससे, 3 से। उसी तरीके से 4 में से आप 3 घटा दे, तो जब आप 4 में से 3 घटाएंगे तो ये भी छोटा हो जाएगा किससे, 5 से। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1। यहाँ क्या मिल गया, 5। उसी तरीके से जब आप 5 में से 3 को घटाएंगे तो ये भी आपको कम मिलेगा। यहाँ पे आपका 4 है तो 5 में से 3 गया 2, तो 2 तो कम ही है 4 से। यानी किसी भी दो साइड्स को जब आप घटाएंगे तो वो तीसरे साइड से कम होता है, और किसी भी दो साइड्स को जब आप जोड़ेंगे तो वो तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। ये है आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को कोई ट्रायंगल फॉलो नहीं करता है तो वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ समझ सकते हैं, अगर हम यहाँ पे लिख दे, क्या यहाँ पे लिख दे 1। अब हम पूछे कि क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है, तो अब आप इसको चेक करें ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी से। हालांकि आप फर्स्ट वाले से ही आसानी से चेक कर सकते हैं, कोई भी दोनों में से एक फॉलो कर गया इसका मतलब है ना। देखिए, जैसे अब इसको चेक करना है तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 5 और 1 को ऐड किए तो कितना आया, हमको 6 आया। 6 3 से बड़ा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर 3 और 1 को करेंगे तो 3 और 1 कितना हो गया मेरा, 4 हो गया, जो कि आपका स्मॉलर है किससे, 5 से। लेकिन इसको होना चाहिए था दोनों साइड का क्या, बराबर, क्योंकि दो साइड को जोड़े थे तो 5 से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये छोटा हो गया। इसीलिए इस तरीके का कोई भी जो ट्रायंगल है वो पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम को बहुत अच्छे से, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए, ये वीडियो लेक्चर लंबा ना हो जाए और आप एक से एक आए सब बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख करके आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसीलिए सबसे पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख सकते हैं, ठीक है, और इसको आप अच्छे से पढ़ ले। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे और डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करना है, पढ़ेंगे, ताकि कोई भी एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, खुशी रहें। थैंक यू।